दोस्तों, क्या भगवान श्री राम मांस खाते थे? यह बात सच है कि नहीं, तो चलिए जानते हैं। भगवान श्री राम को लेकर हमारे समाज में कई तरह की मान्यताएं और परंपराएं हैं। उनकी जीवनचर्या और आहार संबंधी बातें धर्म, संस्कृतियों और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होती हैं। सवाल यह है कि क्या भगवान श्री राम मांस खाते थे? इसका उत्तर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, परंपराओं और विश्वासों के आधार पर भिन्न हो सकता है। आइए इस विषय को गहरे से समझने की कोशिश करते हैं। श्री राम का आहार। भगवान श्री राम के जीवन की कहानी, खासकर रामायण में, उनके आचार व्यवहार, नैतिकता और धर्म का विशेष उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार श्री राम ने अत्यधिक साधु जीवन व्यतीत किया और अपने जीवन में ब्राह्मणों के आचार व्यवहार का पालन किया। वे शाकाहारी थे या नहीं, इस पर स्पष्ट रूप से कोई एक समान मत नहीं है। रामायण में वर्णन है कि भगवान श्री राम का जीवन आदर्श था। वे अपने परिवार, मित्रों और प्रजा के लिए एक आदर्श नेतृत्व प्रदान करते थे। उनकी जीवन शैली परंपराओं और नैतिकता से भरी हुई थी। इसके आधार पर अधिकांश लोग यह मानते हैं कि वे शाकाहारी थे, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति और धार्मिक विचारधारा में प्रमुख है कि संत और ईश्वर शाकाहारी होते हैं। रामायण के संदर्भ में मांसाहार। रामायण में कुछ स्थानों पर मांसाहार का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह विशेष रूप से राक्षसों और अन्य पात्रों के संदर्भ में होता है। राक्षसों को मांसाहार पसंद था और उनके जीवन में ये सामान्य था। हालांकि भगवान श्री राम के आहार के बारे में कोई स्पष्ट रूप से मांसाहार से संबंधित वृत्तांत नहीं मिलता है। एक प्रमुख उदाहरण है जब भगवान श्री राम के साथियों ने शबरी माता के झूठे बेर खाए थे, जो उनकी भक्ति और समर्पण के प्रतीक थे। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री राम ने कभी भी मांसाहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाया था। वेदों और शास्त्रों में आहार। हिंदू धर्म के वेदों और शास्त्रों में शाकाहार की अत्यधिक महत्ता दी गई है। वेदों में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात हिंसा से बचना सबसे बड़ा धर्म है। मांसाहार में हिंसा होती है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करने से उसकी हत्या का पाप लगता है। भगवान श्री राम, जो आदर्श पुरुष थे, ने अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन किया होगा। भगवान श्री राम के आदर्श। भगवान श्री राम के जीवन में आदर्श और नैतिकता की प्रधानता थी। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की गलत बातों को बढ़ावा नहीं दिया। वे सत्य के प्रतीक थे और उनका जीवन सभी के लिए एक आदर्श था। मांसाहार को लेकर उनके जीवन में कोई उल्लेखनीय उदाहरण नहीं मिलता, जो ये प्रमाणित करता हो कि वे मांस खाते थे। राक्षसों और मांसाहार का संबंध। रामायण में राक्षसों का मांसाहार करने का उल्लेख होता है, लेकिन भगवान श्री राम ने कभी भी मांसाहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं माना। यह एक प्रतीकात्मक संदेश हो सकता है कि राक्षसों की आदतें हिंसक और अनैतिक थीं, जबकि श्री राम का जीवन अहिंसा और सादा था। श्री राम के आदर्श शाकाहार। श्री राम के जीवन में शाकाहार को महत्व दिया गया था। भारतीय संस्कृति में शाकाहार को पुण्य और पवित्रता से जोड़ा जाता है। श्री राम, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, कभी भी अहिंसा और शाकाहार के सिद्धांतों से विमुख नहीं हुए। वे संतों और साधुओं की तरह जीवन जीते थे, जो मांसाहार से दूर रहते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक समय में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के हिसाब से भगवान श्री राम के मांसाहार के बारे में कई विचार हो सकते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि वे मांसाहार करते थे, जबकि अन्य इसे उनके आदर्श और संस्कारों के खिलाफ मानते हैं। भारतीय संस्कृति में मांसाहार से संबंधित विवादों के बावजूद,
यह महत्वपूर्ण है कि हम भगवान श्री राम को उनके आचार व्यवहार और जीवन दृष्टि के आधार पर आदर्श के रूप में देखें। निष्कर्ष: भगवान श्री राम का जीवन आदर्श था और उनका आहार उनके धार्मिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण के अनुसार था। उनके जीवन में मांसाहार के किसी स्पष्ट प्रमाण का अभाव है, और अधिकांश धार्मिक परंपराओं के अनुसार वे शाकाहारी थे। उनके जीवन में शाकाहार और अहिंसा का पालन आदर्श रूप से किया गया था, जो भारतीय संस्कृति और धर्म की मुख्य धारा के अनुरूप था। इसलिए, भगवान श्री राम के बारे में ये कहना कि वे मांस खाते थे, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उनके जीवन के आदर्शों और धार्मिक सिद्धांतों के